नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, अब बिहार के सरकारी स्कूलों में 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं के बच्चों को हिंदी के शिक्षक अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाएंगे। सरकार का यह फरमान, और जैसे ही सरकार के यह फरमान सामने आता है तो लोग हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर ये सरकार किस तरह के फरमान जो है जारी कर रहे हैं। अब समझने की बात है कि जो हिंदी के शिक्षक हैं वो संस्कृत कैसे पढ़ाएंगे, जो हिंदी के शिक्षक हैं वो अंग्रेजी कैसे पढ़ाएंगे, और फिर शिक्षा की गुणवत्ता फिर कैसे होगी। सरकार एक तरफ जहां राज्य में तमाम जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए हर रोज जो है नए नए प्रयोग कर रही है, लेकिन सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं कि यह कैसा प्रयोग है साहब कि आप हिंदी के शिक्षक से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी के शिक्षक से संस्कृत पढ़ाने की बात करते हैं। तो फिर आप समझिए कि वो शिक्षक जो है किस तरीके से अंग्रेजी पढ़ाएंगे जो हिंदी के शिक्षक हैं, वो शिक्षक जो हिंदी के हैं वो संस्कृत कैसे पढ़ाएंगे, और फिर शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी, इसका अंदाजा जो है इसी बात से लगाया जा सकता है। और ये जिस तरह से फैसले सामने आए हैं, इस तरह से जो सरकार के जो फैसले सामने आए हैं, इसको लेकर के अब एक तरफ चर्चा भी हो रही है, लोग इस पर अपनी बात भी रख रहे हैं। देखिए, पूरा मामला हम आपको बताते हैं। जिस तरह से सरकार के फैसले सामने आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में 9वीं 10वीं से लेकर 11वीं और 12वीं के बच्चों को हिंदी के टीचर अंग्रेजी और संस्कृत पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग ने हिंदी से पीजी करने के बाद नौकरी में शिक्षकों को कहा है कि वे बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं, जबकि उन्होंने इंटर से लेकर पीजी तक कभी संस्कृत पढ़ा ही नहीं। हद देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी हाई स्कूलों में अब सिर्फ 3 शिक्षकों को रखने का फैसला लिया है, जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, फारसी और अरबी भाषा जैसी तमाम भाषा पढ़ाएंगे। हिंदी के टीचर से अंग्रेजी और संस्कृत का ज्ञान लेने वाले हाई स्कूल और इंटर के छात्र कैसी पढ़ाई करेंगे, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। दरअसल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है, जिसके बाद देखिए कि यह चर्चाएं शुरू हो रही है और अब लोग हैरान भी हो रहे हैं सरकार के इस फैसले को लेकर के। देखिए, बिहार सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के जरिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की है। बीपीएससी ने हाई स्कूल में विषय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की। इंटर स्तरीय सरकारी स्कूल के लिए जो शिक्षक नियुक्त किए गए उनकी न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है, यानी जिसने हिंदी में पीजी किया उसे हिंदी का टीचर बनाया गया। इसी तरह अंग्रेजी जैसे संस्कृत विषयों के लिए भी उस सब्जेक्ट में पीजी करने वालों को टीचर बनाया गया है। अब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक ने 5 फरवरी को नया आदेश निकाला है, जिसमें शिक्षकों के पद को कम कर दिया गया है। नतीजा ये होगा कि हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए शिक्षकों को अंग्रेजी पढ़ाने की भी बाध्यता होगी। सरकार ने हाई स्कूलों में विज्ञान विषय में 1 शिक्षक का पद रखा है। वहीं इंटर स्तर के स्कूलों में सरकार ने जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और वनस्पति शास्त्र बॉटनी में से 1 ही पद स्वीकृत किया है, यानी जिसने जूलॉजी में पीजी किया उसे बॉटनी पढ़ानी होगी, जिसने बॉटनी की पढ़ाई की उसे जूलॉजी पढ़ानी होगी, वह भी इंटर के छात्र छात्राओं को। अब इसका अंदाजा लगाइए कि फिर शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी। आपको बता दें कि अब देखिए, इस पूरे मामले पर बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि शिक्षा विभाग ने अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक और बिना सोचे समझे फैसला लिया है, जिससे बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में पड़ गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार का फैसला बच्चों को अज्ञानता की दुनिया में ले जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को खत्म करने की साजिश शिक्षा विभाग को इस तमाम बातों से जो है बाज आना चाहिए। शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में 12 भाषाओं की विषयों में से 8 पद की कटौती कर दी गई है। उसी तरह आर्ट्स विषयों में 8 जगह की 4 शिक्षक होंगे। यह छात्र छात्राओं के प्रति भीषण अपराध है। बिहार सरकार ने राज्य सरकार के हर पंचायत मुख्यालय में उच्च माध्यमिक विद्यालयों यानी इंटर तक स्कूल खोलने का फैसला लिया है। उन स्कूलों में पढ़ाई भी हो रही है। पहले से तय मानक के आधार पर शिक्षक तैनात किए गए थे और बच्चे उन विषयों का अध्ययन भी कर रहे थे। वहीं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि देखिए, सरकार के ताज़ा आदेश से पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों को हटा देने का अपराध शिक्षा विभाग करेगा। इसका फल छात्र छात्राएं भुगतेंगे। उन्हें किसी दूर के स्कूल में इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि उस विषय के शिक्षक को उनके स्कूल से ट्रांसफर कर हटा दिया गया है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि देखिए, शिक्षा विभाग का हाल ये है कि हिंदी के स्नातकोत्तर शिक्षक को यह आदेश दिया जा रहा है कि वे संस्कृत ही पढ़ाएंगे, जबकि उनका इंटर से लेकर
स्नातकोत्तर तक विषय जो है संस्कृत नहीं रहा। सरकार ने किसी क्लास में 60 विद्यार्थियों से अधिक नामांकन होने पर एक सेक्शन बनाने का निर्देश दिया है। अलग सेक्शन के लिए और ज़्यादा शिक्षक की जरूरत होगी, लेकिन शिक्षकों का पद कम कर दिया गया है। अब देखिए, इसको लेकर के कई तरह की जो है आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ही नहीं बल्कि एमएलसी भी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने सरकार से कहा है कि वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहले से स्वीकृत पद और अध्ययन अध्यापन के लिए विषय में कटौती नहीं करे। भारतीय संविधान में स्वीकृत उर्दू, संस्कृत, मैथिली, बांग्ला जैसे विषयों में किसी तरह की कटौती नहीं करने का प्रावधान है। बिहार के शिक्षा विभाग का मौजूदा आदेश संविधान का उल्लंघन है। वहीं एमएलसी संजय कुमार सिंह ने इस मामले को बिहार विधान परिषद में उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने विधान परिषद में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि जो छात्र शिक्षक अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं उनके विषय और पदों की कटौती करना गंभीर मामला है। ये छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करना और इसके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसी स्थिति में छात्र अभिभावक किसी का भी सपना पूरा नहीं किया जा सकता है। और देखिए, सरकार के इस फैसले को लेकर के अब कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जाहिर तौर पर जो जिस विषय के शिक्षक हैं, अगर उस विषय में नहीं जा करके उनको कोई और विषय पढ़ाना पड़े, किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। और अगर वो पढ़ा भी दें तो समझिए कि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, आखिर वो कितना लाभान्वित हो पाएंगे, आखिर वो कितना जो है ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। क्योंकि जिस विषय के जो शिक्षक हैं अगर वही बदल दिए जा रहे हों तो समझिए कि फिर शिक्षा की गुणवत्ता का जो है स्थिति है, उसकी स्थिति क्या होगी और फिर शिक्षा का स्तर कैसा होगा। और फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग किस तरह की शिक्षा देना चाहती है और किस तरह की शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर करना चाहती है। क्या इसी तरीके से बिहार की शिक्षा गुणवत्ता बेहतर होगी? ये एक बड़ा सवाल जो है उठने शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।